सभी सब्सक्राइबरों को, सभी हमारे दर्शकों को, श्रोताजनों को, बंधु भाइयों को और जो भी भागवत कथा को भीतर से जानना चाह रहे हैं, सबके लिए बारंबार प्रणाम। बारंबार आप लोगों को आत्मस्वरूप समझ करके प्रणाम कर रहा हूं। आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में हमें सुन रहे हैं और इसलिए मुझे वास्तव में विश्व रूप भगवान जो आप सबके भीतर में विराजमान हैं, उनको मैं सादर दंडवत करता हूं। मैं भागवत कथा कह रहा था, वैसे तो आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी कथा तो मैं कह नहीं रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। चर्चा में इतना ही आप समझ लीजिए, संक्षिप्त चर्चा है। ये संक्षिप्त में करना चाह रहा हूं। ये महात्म्य कर रहा हूं, ये तीसरा अध्याय चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान यज्ञ की चर्चा है। ज्ञान यज्ञ की बात हो रही है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की बात। यज्ञ में जिस प्रकार से आप अग्नि जलाते हो और अग्नि में फिर जो है हवन सामग्री है, चावल है, तिल है, जौ है, घी है, इसको मिला करके आप लोग हवन करते हो स्वाहा स्वाहा मंत्र से। इसी प्रकार से ज्ञान यज्ञ में विचारों की अग्नि है और इसमें विवेक रूपी घी है। इसमें चावल रूपी तिल जो है वो अज्ञान है। चावल जो है इसमें भ्रम है, जो कि आदमी को यह दिखता है कि हमारे पास भ्रम है ही नहीं। प्रत्येक आदमी को जो भ्रम है वह यह सिद्ध कर रहा है कि हमें भ्रम नहीं है। आदमी कितना समझदार है, भ्रम को पालता है और कहता है कि भ्रम नहीं है। हम तो जानते हैं सब कुछ, हमें मत बताना। ठीक है, तो यह और तिल है अज्ञान का स्वरूप। अज्ञान, तिल जो है अज्ञान का स्वरूप है, इसलिए तिल भगवान को बहुत पसंद है। ना समझी, अननोननेस, अज्ञान, यह तिल का स्वरूप है। और इस सब को इसलिए हवन में तिल सबसे ज्यादा दिया जाता है। अपनी अज्ञानता, अपना कुछ ना जानना, अपना समर्पण। समर्पण कब करता है आदमी? जब यह सोचता है जीव कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है। कक्षा में जब नाम लिखाने गए हो, पहला से आज तक आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा हो, किसी भी जगह आप पढ़ने के लिए गए हैं, तो नाम लिखाते हैं कक्षा में, तो क्या कहते हैं कि मैं बहुत समझदार हूं। एमए भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए, और आप लोग तमाम जाते हो व्यासों के पांडाल में कथा सुनते हो। बड़े बड़े नेता मंत्री, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े ज्ञानी समझदार, वो जब भागवत कथा में दीक्षा लेते हैं, भागवत कथा का संकल्प लेते हैं, तो व्यासों को क्या कहते हैं कि मैं बहुत जानता हूं। व्यास तो ऐसे ऐसे हैं कि कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आप कथा सुनने के लिए जाते हैं, वो भगवान की कथा जानते हैं, आपको कहीं ज्यादा पता हो कथा का। इसीलिए कहते हैं पंडित भी कथा जाने तो भी उसको भागवत कथा सुनना चाहिए। विद्वानों के लिए भी नियम है कि वो भी दूसरे विद्वान से कथा सुने, कथा सुने, कथा के मूल रूप में सुने। और कथा का ज्यादा महत्व है भागवत का मूल पाठ करवाने में। हमारे शिवम जी मूल पाठ, MOOLPATH मूल पाठ यूट्यूब पर दे रहे हैं। तो आप लोग पाठ, मूल पाठ सुनिए। गाड़ी में भी, घर में भी, कोई काम कर रहे हैं, कोई आपके यहाँ कोई कथा हो रही है, कोई सत्संग हो रहा है, तो मूल पाठ आप लगा दीजिए यूट्यूब से और आप सुनिए। अभी तक तो शायद लगता है प्रथम स्कंद हो चुका है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि शिवम जी ने, मैंने मना किया था कि आजकल कौन इस सब का, बोला कि नहीं महाराज जी मुझे करने दीजिए पिताजी, तो वो कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात है। मैं मने नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को भी बता रहा हूं, आप लोगों की इच्छा है। तो कहते हैं भक्ति ज्ञान विराग वैराग्य के लिए
की स्थापना के लिए, अर्थात ये स्थापित नहीं है। कहां रहेंगे स्थापित, जब इतनी चीजें फालतू के बवंडर लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है, तो ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहां रहेंगे। तो इसके लिए सुख शास्त्र करना पड़ेगा, सुख शास्त्र कथा की जो है को प्रकाश में लाना पड़ेगा, उज्ज्वलता में लाना पड़ेगा। लिख रहे हैं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथा कथोज्वलम, कथा की जो उज्ज्वलता है, रोशनी है, प्रकाश है, तो उसमें जाना पड़ेगा, ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। और तो ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा, ज्ञान यज्ञ करने के लिए कहीं न कहीं जगह तो होगी, मेन चीज है जगह, स्थान। तो आजकल जो तमाम व्यास लोग व्यवस्था बना रहे हैं, कोई बद्रीनाथ में सुन रहा है, कोई वृंदावन में सुन रहा है, कोई बैद्यनाथ धाम में सुन रहा है, कोई कहीं सुन रहा है, कोई रामेश्वरम जाता है। इसमें सब लोग इकट्ठा करके व्यवस्था बना लेते हैं और बद्रीनाथ में कथा सुनते हैं, रामेश्वरम में सुनते हैं। अभी जो है अमरकंटक में जा रही है एक शास्त्री जी की कथा। तो ये कथाएं जाती हैं दूर दूर, तो वो एक जगह है जहां पर क्या है, जहां पर बैर नहीं आता है चित्त में। बैर बने समझते हैं, विरोध, विरोध भाव नहीं आता, अर्थात पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी जो चित्त है हमारा, हम हमेशा एक विरोध बात, विरोधी चीजों से विरोधी बातों को समझते हैं। हम आकाश को इसीलिए समझते हैं, देख रहे हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं कि आकाश के नीचे में पाताल है। दिन को इसीलिए समझते हैं कि रात है। माता को इसलिए माता समझते हैं कि उसके पीछे पिता भी है। हर एक विरोधी चीजें जो है एक दूसरे को रोक के खड़ी हैं, तो इसीलिए विरोध बातें ना हो। भागवत को इसलिए सुनते हैं कि मन में यह डर है कि जूते पड़ेंगे, यह जब शरीर जाएगा तो जब वहां जमराज के घर में बड़े कष्ट है, क्योंकि दिन भर तो खाली पैसा कमाना और पाप, हमेशा बुराई सोचना, दूसरे की बातें सोचना, हमेशा दूसरे का नुकसान कैसे होगा, हमारा भला कैसे होगा। तो इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, ज्ञान यज्ञ, समझ लानी पड़ेगी, समझ का विकास करना पड़ेगा। तो कहां समझ किया जाए, तो समझ के लिए एक निश्चित जगह का चुनाव करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कि वृंदावन से बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। आइए यहाँ पर मोहिनी नगर में और खूब यहाँ पर कथा सुनिए, और जहां मन हो वहां सुनिए। और ज्ञान यज्ञ तो भाई, ज्ञान के लिए तो नॉलेज का तो एक ड्रॉपिंग होता है, एक बूंद, एक बूंद ज्ञान यदि भीतर में आ जाए कहीं से, एक बूंद, 4 बूंदों वाला उजाला, उजाला 4 बूंदों वाला, आपने सुना है। तो 4 बूंद तो बहुत हो गया, एक बूंद काफी है। एक बूंद यदि डाल दिया जाए तो उज्ज्वलता आ जाएगी सुख शास्त्र की। तो अब इसमें एक तो स्थल है और दूसरा दिवस है, कितना दिन सुने, क्या करें, कब तक सुने। और सुनने, खाली सुनते रहें और कुछ करना तो है नहीं आप लोगों को। सारे लोग इसी चक्कर में पड़ते हैं कि सुन लें, क्योंकि दिन भर तो बकवास सुनते हैं, और कभी मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो कभी कथा सुन लेंगे। तो कथा सुना जाए, कितने दिन में सुना जाए, कहां सुना जाए, और किस प्रकार से ज्ञान यज्ञ हो, ये एक विषय है, ये चर्चा का विषय है। और इसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए नारद जी ने पूछा है उन कुमारों से। तो कुमारों ने कहा है कि भाई ऐसा है कि बड़े ही आप विनम्र हैं, बड़े ही आप नम्रता से पूछ रहे हैं जगह के, स्थान के विषय में और समय के विषय में। हाँ, तो मैं आपको कहूंगा, वक्ष्यामः वयम वक्ष्यामो, कहां पर, तो गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम तटम। अजय ये तट कहां से आनंद आ गया हो, तट का नाम कोई आनंद होता है? बोलाइए, बताइए कि गंगा जी जहां से चलती हैं, गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक, ये पूरे तट पर जो है आनंद ही तो आनंद है, तट पर ही तो आनंद है। और अब ये एक नया तट है जहां पर जाना है, वो कौन तट है? आनंद नाम का तट है। वो आनंद तट कहाँ है? यहां ज्ञान गंगा बह रही है, तो आनंद तट यहां है।
यही आनंद आता है। यहाँ तो गंगा बह रही है, दोनों भावों के बीच में यहाँ गंगा बह रही है, यहाँ से गंगा निकली कहाँ से, गंगोत्री से, और यहाँ पर आई, और यहाँ पर आनंद तट है। इस आनंद तट पर जो है बैठ करके सब कथा सुनते हैं, विचार मग्न होकर के, और कथा सुन करके, और उस कथा में तमाम अनेक ऋषि आते हैं, देवता आते हैं, सिद्ध आते हैं। वो जगह ही ऐसी है कि सब उसको सेवन करते हैं। ये जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं, और क्या बोलते हैं, ये सब उस आनंद नाम के तट पर प्रायः आते जाते रहते हैं, क्योंकि नाना अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, लताएं हैं, सुंदर जो है बाढ़ की जो मिट्टी आती है, बालू, वो बालू बढ़िया बिखरा पड़ा है, कहीं गंदगी नहीं है, सुंदरता है, और अभी भी पानी गया है, और बड़ा सुंदर ही बढ़िया जगह बना हुआ है, बढ़िया कोमल गद्दे बिछ रहे हैं बालू के, बढ़िया सुंदर, कहीं भी घास, कहीं भी गंदगी नहीं है। ये आप नदी के किनारे जब जाएंगे, और नदी के किनारे जो बाग बगीचे होते हैं, बढ़िया लताएं होती हैं, और बालू बिखरे रहते हैं, आप गंगा जी के किनारे जब जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। उससे तुलना की गई है, तो वहां पर जाकर बैठ करके, बैठ करके सुने। सबसे पहले तो सुनने बड़ी वाली बात है, विनम्र होकर के सुने, ध्यान से सुने, आनंद से सुने, और क्या बोलते हैं, सुने तो और बातों का ध्यान न रखें, विरोधाभासी चीजों का न रखें, और अपूर्व रस रूपा कथा जो है वहां पर होगी, ऐसा कहते हैं कुमार लोग। और वहां पर नारद जी को साथ करके वो आते हैं। तब द्वयम च पुरस्कृत्य भक्ति तत्रा गमिष्यति, भक्ति भी वहां पर जाएगी अपने दोनों पुत्र को आगे करके। तो भैया जब लेटे हुए हैं वो दोनों, तो वो कहां से आएंगे? और भक्ति माता के ये भी तो दोनों पुत्र हैं, नारद जी और चारों ऋषि, ये भी तो हैं, ये भी तो भक्ति माता के पुत्र हैं, और ज्ञान वैराग्य को भी किसी प्रकार से ले करके जाएंगे ये लोग, और वहीं पर कथा होगी। क्योंकि जहां जहां भागवती वार्ता होती है वहां वहां भक्ति पहुंच जाती है। अभी तक तो अचेत पड़े थे, अभी तो चेत हुआ नहीं, अभी कैसे गए? इसको समझिए, इन चीजों को आप लोग समझते नहीं हो। कथा आ रही है, अभी तक दोनों अचेत पड़े हुए हैं, खोज हो गई, कुमारों की खोज हो गई, नारद जी को पूछ लिया, नारद जी मिल गए, और अभी वो कह रहे हैं कि भक्ति भी वहां जाएगी। अब उनकी शक्ति से जाएगी, आप लोग तो कह दोगे कि वो तो शक्तिमान है, बस वहीं से उठा करके फेंक देंगे। ऐसा तो इसमें कहा नहीं है, ये कह रहे हैं जाएंगे। अब जाएंगे तो जब कैसे जाएंगे, यह कह ही नहीं रहे हैं, तो कहने से, इनके कहने से चले गए। और बहुत ये सब जो है कथा, जब ये कह रहे हैं कि कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणाय थी, त्रिकम माने त्रयाणाम समूहम, समूह त्रिकम, ये तीनों का जो समूह है, भक्ति ज्ञान वैराग, कथा जैसे होगी तब जाके ये तरुणायते माने जवान हो जाएंगे। तो ये बात हो रही है। सूत जी अब जो है इन दोनों का कंक्लूजन निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अब इस प्रकार से वो जो है नारद जी को साथ करके वे सभी कथा पान करने के लिए गंगा के किनारे जाते हैं। और वहां पर गंगा के किनारे गए तो वहां हुआ क्या, वहां कोलाहल हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग, ये तीनों महात्मा गए, इनके साथ में जहां जहां गांव वाले लोग मिले होंगे वो सब साथ हो लिए, दो दो चार चार 10 10 लोग। तो इस प्रकार से व्यासों को, आजकल के समय में तो नेट है, मोबाइल है, सब लोग जो भी हमारे प्रेमी है वो निश्चित कर लें और बातचीत कर लें, और चलें जहां भी आपको कथा सुनना हो उस जगह पर हम लोग जाकर के कथा सुनते हैं। आनंद नाम के किसी तट पे जाकर के कथा सुनते हैं, और वहां पर भागवत कथा का बाकायदे क्रम से अनुष्ठान करते हैं, और क्रम से अनुष्ठान करके वहां कथा जो है बाकायदे भागवत की कथा सुनी जाए। इस प्रकार से छोड़ छोड़ के नहीं कि 10 10 मिनट का, 15 15 मिनट का, 20 20 मिनट का वीडियो बन रहा है, और जब आज सुन रहे हैं कल नहीं सुन रहे हैं, आज वीडियो बन रहा है कल नहीं बन पा रहा है, ऐसा नहीं। नित्य प्रति नियमित होकर के निश्चित रूप से 7 दिन का जो ये प्रोग्राम है उसको रखे, और 7 दिन में भागवत कथा सुने, ऐसा नियम है। और क्योंकि ये सभी वैष्णवों का काम है। वहां पर तो बता रहे हैं सूत जी, ते यदा तटम याता, वे लोग जब तट पे पहुंचे तो कोलाहलों भी महान अभूत, तो महान कोलाहल हो गया।
महान कोलाहल हो गया। और कहां कहां हुआ? 3 जगह हुआ, भूरलोक में और देवलोक में और ब्रह्मलोक में। भूरलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, ये तीनों जगह हाँ एकदम ये हो गया कि भैया कथा होगी आनंद तट पर चलो, कथा होगी भैया आनंद तट पर चलो। अब भैया जब कथा भाई ऐसा कोलाहल हो गया, सब जगह के लोग इकट्ठा होने लगे और ये महान चारों महापुरुष वो और नारद जी सब लोग आए। रास्ते में जो भी महात्मा मिले, वैष्णव मिले, संत मिले, ऋषि मिले, सब लोग साथ हो गए, सारे आश्रमों के लोग और गांव वाले भी, बड़े जो बड़े मनस्वी थे वो सब चल पड़े। और उसमें बताते हैं कि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, राम, परशुराम हैं और तमाम साकर, मृकंडु पुत्र, अत्रि के बालक, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, जितने भी मुनि थे अपने अपने पुत्रों को और शिष्यों को साथ करके। आप अभी भी यहाँ वृंदावन में कथा होती है, कोई मीटिंग होती है, कोई कार्यक्रम होता है तो लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों को जमा करके भीड़ कर लेते हैं। उनको भीड़ चाहिए, क्राउड। भीड़ कौन है भीड़ में, कोई समझदार श्रोता है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, उनको तो समोसा खाना है, दिखाना है लोगों को, सोई भीड़ करते हैं। उस भीड़ से कोई रिजल्ट थोड़े निकलता है। भीड़ को दिखा करके और सब जगह पैसा मांगने का, चंदा मांगने का सब जुगाड़ करते हैं। बस यही इनका काम है, भीड़ दिखाओ, पैसा जमा करो। होना जाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि होना जाना किससे है? होना जाना है क्रिया से, कर्म से। अपने बालक को संस्कृत पढ़ाते नहीं और संस्कृत बचाओ सम्मेलन करते हैं, भक्ति करते नहीं, धर्म का आचरण करते नहीं, धर्म रक्षा का आंदोलन करते हैं। खुद नहीं करते हैं, आंदोलन करके वो पैसा जमा करते हैं, लोगों को बोलते हैं चंदा दीजिए, देखो इतनी कुर्सियां आई है, इतना भोजन हुआ है, इतना हुआ है, इसमें कुछ आप भी सहयोग करो। तो इसलिए कमाने के लिए सब उद्देश्य करते हैं, सबका यही उद्देश्य है। कोई इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी जगह कोई काम नहीं हो रहा है। सब जगह लोग ऐसे एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। वंचक भगत कहाई राम के, कंचन कामिनी कोह काम के। ये वंचक लोग हैं, एक दूसरे को ठगने में लगे रहते हैं। और वहां जब कार्यक्रम हुआ महाराज, तो वेदांत, वेद, मंत्र, तंत्र अपनी अपनी मूर्तियों के साथ में, अपने स्वरूप के साथ में प्रकट हो गए। स्वरूप के साथ में वेद इत्यादि का स्वरूप है, मंत्र तंत्र का स्वरूप है, उनकी महिमा है, अपना रूप है। अपने रूप के साथ में जहां पर ज्ञान यज्ञ होता है, जहां आत्मा की जानकारी देने का प्लान आता है, व्यवस्था बनती है, जहां ज्ञान की व्यवस्था बने, वहां पर तो सब कुछ लगा देना चाहिए, जीवन की सारी शक्ति झोंक देनी चाहिए और ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। ज्ञान यज्ञ भागवत को ही बोला जाता है, भागवत आत्मा के ज्ञान को बोला जाता है, भागवत आनंद को बोला जाता है। आनंद तट पे जाओ, आनंद की बात करो और आनंद में ही मगन रहो। बोले आनंद कंद भगवान की जय।